प्रणाम, मैं हूं संतोष झा। आप देख रहे हैं संवाद मुख्य हिंदी मैथिली समाचार। निष्पक्ष, निर्भीक, निर्वैर, सड़क से सांसद तक हर खबर पर पैनी नजर। सच के साथ भी, सच के बाद भी संवाद उपलब्ध है। जिन्होंने गुप्ता जी जिन्होंने यहाँ पे सभा का आयोजन करवाया, राजेश राणा जी, और यहाँ पर आए 13, 14, 15 गलियों के सभी निवासियों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, मेरा सत श्री अकाल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए। देखिए, आज हम एक बहुत जरूरी बात करने आए हैं। 4 दिसंबर को दिल्ली में नगर निगम का चुनाव है और चुनाव एक बहुत जरूरी समय होता है। चुनाव एक जरूरी समय क्यों होता है? क्योंकि हम चुनाव में जो वोट डालने जाते हैं, उस वोट का असर 5 साल तक हमारी जिंदगी पर, हमारे इलाके पर होता है। इसलिए जरूरी है कि हम बहुत सोच समझकर, हर चीज जानकर, तोलकर, विचार कर अपना वोट डालने जाएं, क्योंकि उस वोट से निर्धारित होगा कि हमारे इलाके में क्या काम होता है, कितना काम होता है, कैसा विकास होता है। फरवरी 2020 में मैं आपसे वोट मांगने आई थी और पूरी गोविंदपुरी ने अपना प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया, झाड़ू पे बटन दबाया, मुझे यहाँ से विधायक बना के भेजा और अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। ये आपका प्यार था, आपका आशीर्वाद। आपके उस एक वोट की वजह से इतना असर पड़ा है पूरी दिल्ली में। बताइए, आज 24 घंटे बिजली आती है कि नहीं आती है? आती है ना? आपके अगर कोई रिश्तेदार फरीदाबाद में रहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, तो उनसे पूछिएगा, 5-5 घंटे, 10-10 घंटे बिजली जाती है उनके यहाँ? नहीं आती ना? लेकिन दिल्ली में आती है कि नहीं आती 24 घंटे बिजली? पानी भी आता है। ये बताइए, यहाँ पे किसी का बिजली का बिल 0 आया है क्या? किसका आया बिजली का बिल 0? मेरा तो आया है ना? कोई ऐसा सोच सकता था कि 24 घंटे बिजली आएगी, वो भी बिल्कुल फ्री? नहीं सोच सकते थे ना? लेकिन आपने वो जो झाड़ू में बटन दबाया, ये उस झाड़ू के बटन का जादू है कि आज 24 घंटे बिजली आती है और फिर भी बिजली का बिल 0 आता है। ये उस झाड़ू के बटन का जादू है। जब मैं वोट मांगने आई थी, सब लोग कहते थे जी गोविंदपुरी में पानी नहीं आता। सब लोग कहते थे जी गलियों में टैंकर इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ जाता है। बताइए, आज गोविंदपुरी में पानी पहले से ज्यादा आता है कि नहीं आता? है ना? अब पानी कौन सा दिखता है? जो आपकी टंकियों से बहता हुआ जमीन पे आ जाता है ना, वो पानी दिखता है। मैंने एक और वादा किया था आपसे, जो जल्द पूरा होगा। मैंने आपसे वादा किया था कि सीवर की लाइन बदलेंगे। सीवर की लाइन गोविंदपुरी के उस हिस्से से बदलती हुई आ रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक गली की सीवर की लाइनें पिछले 2 साल में बदल दी हैं। आने वाले 1 से 1.5 साल में 8 नंबर से 15 नंबर तक की सारी सीवर की लाइनें अभी बदल जाएंगी। ये मेरा आप लोगों से वादा है। ये मैंने आपको फरवरी में कहा था। और आप पूछ सकते हैं, आपके भी दोस्त रिश्तेदार होंगे जो आप पीछे की गलियों में रहते हैं, आप पूछ लीजिएगा उनसे। हमने एक तरफ से दूसरी तरफ सारी सीवर की लाइन बदल दी है। 14 नंबर की और 15 नंबर की भी सारी सीवर की लाइन आने वाले साल से 1.5 साल में बदल दी जाएगी। उसका पैसा केजरीवाल जी ने दे दिया है गोविंदपुरी वालों के लिए। ना सिर्फ इतना, गोविंदपुरी वालों को एक और भेंट मिल रही है केजरीवाल जी से। आपकी गली के सामने, पूजा मसाले के सामने जो पार्क है, आपने देखा होगा, वहां पे मोहल्ला क्लिनिक बनके तैयार हो गया है। लेकिन चुनाव में आपको पता है कोई नई चीज का उद्घाटन नहीं
नहीं हो सकता, बन के तैयार है। 7 दिसंबर के बाद अगले दिन से मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर बैठेगा, इलाज फ्री होगा, दवाइयां फ्री मिलेंगी, टेस्ट मुफ्त में होंगे। ये मोहल्ला क्लिनिक कैसे बना, बताइए कैसे बना, किसने बनाया? केजरीवाल ने नहीं बनाया। वो जो झाड़ू पे बटन दबाया था ना, ये झाड़ू के बटन का जादू है कि आज हमारी गली के बाहर मोहल्ला क्लिनिक बन गया है जहाँ पे फ्री इलाज मिलने वाला है। यहाँ पे बहुत सारी माताएं और बहनें भी बैठी हैं। डीटीसी बस में कौन कौन जाता है? हाँ जी, टिकट कितना का लगता है? 0। किसने किया 0? केजरीवाल ने नहीं किया। और झाड़ू का बटन दबाया था ना, ये झाड़ू के बटन का जादू है कि हर बारी हमारी माताएं बहनें बस में चढ़ती हैं, उनको एक पैसा नहीं देना पड़ता। आज दिल्ली में किसी महिला को अपने पति से पैसे नहीं मांगने पड़ते घर से बाहर जाने के लिए, क्योंकि उनके भाई, उनके बेटे अरविंद केजरीवाल जी ने बस की यात्रा फ्री कर दी है। सरकारी स्कूल बेहतर हो गए, अस्पताल बेहतर हो गए, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिल गई। ये सब काम इसलिए हुए क्योंकि आपने झाड़ू पे बटन दबाया। जो जो काम आपने केजरीवाल को दिया उसने करके दिखाया कि नहीं दिखाया? किस किस को लगता है करके दिखाया? जरा हाथ खड़ा कर दी। सबको लगता है ना? लेकिन देखिए, दिल्ली में सिर्फ केजरीवाल की सरकार नहीं है, दिल्ली में 2 सरकारें चलती हैं। एक दिल्ली सरकार है जो आपके बेटे, आपके भाई अरविंद केजरीवाल की सरकार है। दिल्ली में एक और सरकार भी चलती है, एमसीडी की सरकार। क्या कहा भाई साहब? अब आपने सुन ही लिया उन्होंने क्या कह दिया। इन भैया के लिए ताली बजाई जाए। एक और सरकार चलती है एमसीडी की, और पार्षद का काम, एमसीडी का काम क्या होता है? उनका सबसे पहला काम होता है सफाई करना। अब आज आप गोविंदपुरी की सच्चाई बताइए, सफाई है कि गंदगी है? गंदगी है कि नहीं है? आप गली के किसी हिस्से में जाइए, कूड़ा होता है। जहाँ पे मैं अपनी गाड़ी से उतरी वहां पे स्वागत किया एक छोटे से कूड़े के ढेर में। आजकल हम कोई भी आता है उसे कहते हैं यहाँ पे कूड़े का ढेर पड़ा ना, वहां से लेफ्ट हो जाना, वहां पे मेरा घर है। आज हर जगह कूड़ा है, कूड़ा कूड़ा है हर जगह। एक दूसरा जरूरी काम था एमसीडी का। एमसीडी का काम था, पार्षद का काम था कि हमें गोविंदपुरी की गलियां बनानी थी। ये सारी गलियां एमसीडी की हैं। बताइए, गलियां बनी हुई हैं कि टूटी हुई हैं? हाँ जी, गलियां बनी हुई हैं कि टूटी हुई हैं? गोविंदपुरी की सारी गलियां 1 नंबर से 16 नंबर तक सारी टूटी हुई पड़ी है। ना पार्षद ने काम किया, ना एमसीडी की सरकार ने हमारी गलियां बनाई। गोविंदपुरी की एक तीसरी बड़ी समस्या है कि जब बरसात होता है, बरसात होती है, सारा पानी भर जाता है। क्यों? क्योंकि इन गलियों को बनाने के साथ साथ नालियां भी बनानी थी, लेकिन ना पार्षद ने कुछ किया, ना एमसीडी की सरकार ने कुछ किया। गोविंदपुरी की चौथी बड़ी समस्या पार्किंग की। गोविंदपुरी में कहीं पे पार्किंग नहीं है। हम लोग अपनी गाड़ी सड़क पे लगाते हैं और रात को सोने से पहले भगवान का नाम लेके सोते हैं कि रात को गाड़ी जहाँ पे लगाई है सुबह वहीं पे मिल जाए। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ, है ना? पार्किंग बनवाना भी पार्षद का काम था, एमसीडी का काम था। तो पार्षद की जिम्मेदारी थी, एमसीडी की जिम्मेदारी थी हमारी गलियां साफ करे, नहीं करी। उनकी जिम्मेदारी थी गलियां बनवाए, नहीं बनवाई। उनका काम था नालियां बनवाओ, नहीं बनवाई। उनका काम था पार्किंग बनवाओ, नहीं बनवाई। जो जो काम आपने केजरीवाल को दिया, केजरीवाल ने करके दिखाया। लेकिन जो जो काम आपने पार्षद को दिया, जो जो काम आपने भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी को दिया, उन्होंने नहीं करके दिखाया। करके दिखाया क्या? किस किस को लगता है नहीं किया? जरा हाथ खड़ा करके दिखा दो, नहीं किया।
फेसबुक लाइव करके चला दो जी। सबको पता होना चाहिए कि पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने कुछ नहीं किया। पिछले 10 साल से जो हमारे पार्षद हैं आज कूद के दूसरी पार्टी में चले गए हैं। पहले कांग्रेस से वोट मांगने आते थे, अब भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। जब आपसे वोट मांगने आए तो आप पूछना 10 साल से हमारी गली में सफाई क्यों नहीं हुई। तब आप पूछना 10 साल से हमारी गलियां क्यों नहीं बनी। तब आप पूछना 10 साल से नालियां क्यों नहीं बनी। तब आप पूछना 10 साल से पार्किंग क्यों नहीं बनी। पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? वो आपको बेवकूफ तो नहीं बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, क्योंकि नहीं, जूते मत मारिएगा। ये सुझाव तो मैं सहमत नहीं हूँ, सवाल तक ठीक है। देखिए, हमें ये याद रखना है, दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के गरीबों के लिए, दिल्ली के मिडिल क्लास के लिए अगर एक आदमी काम करता है तो उस आदमी का क्या नाम है? केजरीवाल। करता है कि नहीं करता? तो इस बार जब 4 दिसंबर को पार्षद के चुनाव के लिए वोट देने जाएं, एमसीडी के चुनाव के लिए वोट देने जाएं, तो इस बार एमसीडी की भी जिम्मेदारी केजरीवाल को देनी है। जिस तरह बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, फ्री बस यात्रा केजरीवाल ने दी है, आप केजरीवाल के पार्षद को जिता के भेजो तो गोविंदपुरी की सफाई, गोविंदपुरी की गलियां, गोविंदपुरी की नालियां, गोविंदपुरी के लिए पार्किंग, ये सब बनवाना मेरी जिम्मेदारी होगी, अरविंद केजरीवाल जी की जिम्मेदारी होगी। बताइए, केजरीवाल पे भरोसा है? किस किस को केजरीवाल पे भरोसा है? केजरीवाल को एमसीडी की जिम्मेदारी दी तो वो काम करके दिखाएगा? दिखाएगा? तो अरविंद केजरीवाल को इस बार एमसीडी में भी लेकर आना है और अपनी गोविंदपुरी को चमकाना है। देखिए, एक जरूरी बात और है, दिल्ली में किसकी सरकार है? केजरीवाल की, ठीक है ना? अगर वैसे तो आप ये गलती नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमने गलती से किसी और पार्टी के पार्षद को जिता के भेज दिया तो फिर 5 साल तक, देखिए, सरकार तो केजरीवाल की रहेगी, विधायक तो केजरीवाल के ही रहेंगे, लेकिन अगर पार्षद दूसरी पार्टी का आ गया तो 5 साल तक सिर्फ लड़ाई झगड़ा होगा, टांग खिंचाई होगी और काम रोके जाएंगे। यही होगा, क्योंकि फिर क्या होगा, आप कोई काम पार्षद के पास लेके जाओगे, वो तो कहेगा मेरा तो काम ही नहीं है, विधायक के पास जाओ। आपको गलियां बनानी होगी, आप उनके पास जाओगे, वो कहेंगे जी हमारा तो काम ही नहीं है, विधायक के पास जाओ। फिर मैं समझाऊंगी नहीं नहीं नहीं, ये तो पार्षद का काम है। तो अगर एक सेकेंड, हाँ जी, क्या हो रहा है? बैठ जाओ बैठ जाओ आंटी, बैठ जाओ। हाँ जी, तो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है ना, और केजरीवाल की सरकार रहेगी। तो अगर पार्षद दूसरी पार्टी का जिता के भेज दिया तो 5 साल तक सिर्फ एक ही चीज होगी, काम नहीं होगा, सिर्फ लड़ाई झगड़ा होगा। तो अगर हम अपने इलाके का विकास चाहते हैं तो केजरीवाल की सरकार है, केजरीवाल का पार्षद भी जिता के भेजो, वही इलाके के सारे काम करवा पाएगा। बताइए, सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? तो आप यहाँ पे आपके बेटे, आपके भाई विजय शहरियार जी को अरविंद केजरीवाल जी ने पार्षद का प्रत्याशी चुन के भेजा है। आप 4 दिसंबर को झाड़ू का बटन दबाइए, उसके बाद आप विजय शहरियार जी के पार्षद के कार्यालय में जाएंगे तो वहां पे पार्षद के भी काम होंगे, विधायक के भी काम होंगे। आप मेरे दफ्तर में आइएगा तो एक ही जगह पे विधायक के भी काम होंगे, पार्षद के भी काम होंगे। हमें जगह जगह नहीं जाना पड़ेगा, एक जगह पे हमारे सारे काम हो जाएंगे, पर तभी होंगे जब केजरीवाल के पार्षद को जिता के भेजेंगे। तो इस बार सब लोग केजरीवाल के पार्षद को जिताएंगे? कौन कौन जिताएगा, जरा हाथ खड़ा करके दिखा दो। सब लोग तैयार हैं? इस बार
हमें केजरीवाल के पार्षद को जिताना है और गोविंदपुरी को चमकाना है। तो बटन कहाँ पे दबेगा 4 तारीख को? बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। देखिए एक और बात बता दूं, अभी चुनाव से पहले ना, चाहे भाजपा वाले हो कांग्रेस वाले हो, वो आपको आएंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे, धमकाएंगे, ललचाएंगे, हर चीज करेंगे। पर एक बात आप उन्हें कह देना, चलिए बात तो आपको सबकी सुननी पड़ेगी, लेकिन एक बात याद रखना, दिल्ली वालों के लिए कौन एक आदमी है जो काम करता है? तो इसलिए वोट किसको मिलेगा? सही कह रही हो ना? तो इस बार बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। इस बार 4 दिसंबर का दिन होगा, झाड़ू चुनाव चिन्ह होगा। हमें यहाँ से केजरीवाल जी के पार्षद को जिताना है और अपनी गोविंदपुरी को चमकाना है। शुक्रिया। जय